इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का। वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर हमें किसी अनावेशित चालक को आवेशित करना है तो इसका क्या मेथड हो सकता है, उसका प्रोसेस क्या है। एक ऐसा कंडक्टर या चालक दिया गया है जिस पर कोई आवेश नहीं है और हमें उसे आवेशित करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो डिटेल में स्टडी करते हैं। यस, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, इसके नाम से ही इस टॉपिक को समझा जा सकता है। प्रेरण यानी कहीं से एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा हम उस चालक को आवेशित करेंगे। यस, तो हमें एक गोला दिया गया है, एक चालक गोला दिया गया है, इसको हमें धनावेशित करना है। इसके लिए हमें बाहर से एक छड़ इसके पास लानी होगी जो कि ऋणावेशित होनी चाहिए। अगर हम इस पर धनावेश लाना चाहते हैं तो बाहर से जो छड़ इसके पास लाई जाएगी वो ऋणावेशित होनी चाहिए। तो इसके पास एक छड़ लेके आते हैं, इस पर आवेश है नेगेटिव और ये है चालक गोला, चालक यानी इसका ग्राउंड से संपर्क नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु ग्राउंडेड हो जाती है तो उस पर आवेश हट जाता है, पूरा आवेश ग्राउंड में चला जाता है। यहां हमने इसको ग्राउंडेड या भू संपर्कन से बचाने के लिए एक कुचालक स्टैंड तैयार किया है। तो कुचालक स्टैंड के साथ ये चालक गोला रखा गया है, राइट। अब क्या होगा, जब हम इसके पास एक छड़ लेके आते हैं, जब हम ये छड़ इसके पास लाएंगे तो क्या होगा। अब हमें ये पता है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं भी घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। हम जो छड़ लेके आए हैं उस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो यहां क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्रीली घूम रहे थे अब वो इसके प्रभाव के कारण एक बल का अनुभव करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो किस दिशा में जाएंगे, कौन से सरफेस की तरफ जाना चाहेंगे। देखिए, इस पर ऋणावेश है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो राइट साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऋणावेश और ऋणावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। कंटिन्यूअसली छड़ इसी पोजीशन में है, लगातार इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और ये साइड जो है लेफ्ट साइड वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी यहां आप देख सकते हैं ऋण आवेश के प्रभाव के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर एक बल लगा, बल के कारण या प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी, और यहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। तो ये भाग धनावेशित और ये भाग ऋणावेशित हो गया। लेकिन अभी हमें इसको यहां पर बनाए रखना है। जैसे ही हम अगर इस पोजीशन में इसको हटा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर आ जाएंगे और ये अनावेशित हो जाएगा। इस पर कुल चार्ज अभी 0 है। अब हम क्या करें, इस पोजीशन में ही हम इसको ग्राउंडेड कर दें। ये छड़ यही है और हम इसको क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें। तो एक चालक तार की हेल्प से, एक चालक तार की हेल्प से हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, इसका अर्थ से संपर्क कर देते हैं, भू संपर्कन इसको कहेंगे। ग्राउंडेड करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए तो आप देखिए क्या होगा, अभी इसको हमें हटाना नहीं है,
जब तक ये ग्राउंडेड है तब तक इसको हटाना नहीं है। ग्राउंडेड करने के बाद में अब ये जो ऋणावेश है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड में जा चुके हैं। अब हमारे पास यहां पर कौन सा चार्ज है? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे? इसको हटा लेंगे। अब इसको जैसे ही हटाएंगे ये जो आवेश है एक समान रूप से इस गोले पर वितरित हो जाएगा। देखिए कैसे। गोले के पृष्ठ के ऊपर ये एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो दिया गया चालक गोला हमने धनावेश से आवेशित कर दिया, समावेशित कर दिया, समावेशन हो गया। देखिए चालक को जब भी हम आवेश देते हैं तो वो एक समान रूप से फैल जाता है पृष्ठ के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो इस प्रकार दिए गए चालक गोले को हमने प्रेरण द्वारा, प्रेरण यानी बाहर किसी एजेंसी के द्वारा उसे प्रेरित किया और यह गोला पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर हम ग्राउंडेड नहीं करना चाहें और दो चालक गोले हम ऐसे लें जिस पर एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ जाए, तो यह प्रक्रिया भी हम यहां अपना सकते हैं। देखिए विदाउट ग्राउंडिंग हम दो चालक गोलों को विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित कर सकते हैं। देखिए एक ही छड़, एक ही प्रकार की छड़ हम लेकर आएंगे और दो चालक गोले अलग अलग आवेशों से समावेशित हो जाएंगे। तो यह स्टूडेंट्स हमें दो चालक गोले दिए गए हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखे हुए हैं। ये ए और ये बी, इन दोनों को हमें आवेशित करना है। के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, तो प्रेरण द्वारा हमें इन्हें आवेशित करना है। प्रेरण द्वारा आवेशन में हमें एक अन्य आवेशित वस्तु की आवश्यकता होती है जो कि हमने एक छड़ के रूप में यहां ली है। तो यहां हम ले रहे हैं एक ऋण आवेशित छड़। अब इन दोनों को आवेशित करने के लिए हमें पहले इनको संपर्क में लाना होगा। दोनों को इस प्रकार से संपर्क में रखेंगे। दोनों को हमने संपर्क में रखा। अब हम एक छड़ लेके आते हैं। इस छड़ पर ऋणावेश है। देखिए इस ऋणावेश के कारण इन चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर एक बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। ऋणावेश के कारण इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड में आएंगे। तो क्या होगा? इस पर ऋणावेश आ जाएगा और इस पर धनावेश। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे ये, इधर ऋणावेश ज्यादा रहेगा, यहां धनावेश कम रहेगा, यहां पर ऋणावेश कम रहेगा, यहां पे धनावेश ज्यादा होगा, यहां पे ऋणावेश ज्यादा होगा। राइट। अब हम क्या करें? इसी पोजीशन में जब छड़ यही है, इसी स्थिति में हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। छड़ को नहीं हटाएंगे, दोनों को पहले संपर्क में लाए, पहले दोनों को संपर्क में लाए। संपर्क में लाने के बाद इन पर इस प्रकार से विद्युत बल लगा जिससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, लेकिन अभी ये एक समान रूप से आवेशित नहीं है दोनों। अब हम क्या करें? छड़ को बिना हटाए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमने अलग कर लिया इन दोनों को। राइट। अब हम क्या करेंगे? छड़ को हटा लेंगे। छड़ को अब हम हटा लेते हैं। छड़ को हटाने के पश्चात
चालक को दिया गया आवेश जैसा कि हम जानते हैं एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो यहां पर यह धनावेश इसके पृष्ठ पर और यह ऋणावेश इसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्रकार से। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चालक गोले ए पर धनावेश और चालक गोले बी पर ऋणावेश आ चुका है और दोनों पर एक समान रूप से आवेश आ गया। एक समान रूप से हम आवेशित कर सकते हैं। तो यह था प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें गोलों को आवेशित किया है। पहले केस में हमने ग्राउंडेड किया था और दूसरे केस में इन दोनों को संपर्क में लाके दोनों को आवेशित करते हैं, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ जाता है। राइट। अब एक चीज जो हम यहां पर सीखना चाह रहे हैं कि हम जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के मध्य सदैव आकर्षण होता है, लेकिन एक क्वेश्चन कि ऋणावेशित वस्तु है और ये अनावेशित है, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु अगर है तो उनके मध्य अब आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए। ऋणावेश के कारण यहां धनावेश आ जाएगा और यह सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। प्रेरण के द्वारा यह घटना होगी। अब यह ऋणावेश और यह धनावेश एक दूसरे के पास में आने का प्रयास करेंगे, अर्थात इनके मध्य क्या होगा? आकर्षण। आवेशित और अनावेशित वस्तु के मध्य भी क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण, अट्रैक्शन होगा। अब एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पे कि एक वस्तु है, इस पर ऋण आवेश है और आपको यह कहा जाए कि इस वस्तु पर आवेश क्या होगा अगर इन दोनों के मध्य आकर्षण हो रहा है। इस पर आवेश क्या होगा? तो यहां पर आप आंसर देंगे, इसके दो आंसर होंगे। यह वस्तु धनावेशित भी होगी तब भी आकर्षण होगा, और यह वस्तु अगर अनावेशित है तो प्रेरण द्वारा आवेशन होकर तो भी आकर्षण होगा। तो इसी प्रकार इसके दो उत्तर होंगे। यह वस्तु आवेशित भी हो सकती है और अनावेशित भी हो सकती है। सर्टेन आंसर आप नहीं दे सकते हैं। बोथ, राइट। तो यह वस्तु आवेशित भी हो सकती है और अनावेशित भी हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में आकर्षण होगा, राइट। तो आकर्षण आवेशन की सही पहचान नहीं है। सही पहचान है प्रतिकर्षण। अगर आपको यह कहा जाए कि यह वस्तु प्रतिकर्षित हो रही है, अगर यह कहा जाए कि यह वस्तु जो दी गई है हमें वो इससे प्रतिकर्षित हो रही है, इधर जा रही है, इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। और इसका आवेश हमें पता है कि यह ऋण आवेश है, तो इस पर निश्चित रूप से ऋण आवेश ही होगा। तभी इनके मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, राइट। तो निश्चित तौर पर आप तभी कह सकते हैं जब प्रतिकर्षण होगा। आवेशन की सही पहचान क्या है? प्रतिकर्षण, रिपल्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।